देखिए, एक बात मैं पहली बात तो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी वाला जो मुद्दा लेकर आई थी, आज भी वो है और आगे भी रहेगा। उस जोहार दोस्तों, और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बॉक्स भारत ये कामना करता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की ये खबर है कि कल यानी 12 दिसंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र संपन्न हो गया और साथ ही साथ कई खट्टी मीठे यादें छोड़ गया। इस 4 दिन के सत्र में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। जहां सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, वहीं विपक्ष ने कुछ मामले को लेकर सरकार को घेरना चाहा था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं ली। कुछ घटनाक्रम भी घटी। जो हेमंत सोरेन की सरकार 56 सीट जीतकर इस चुनाव में आए, वो सदन में एक तरह से कहा जा सकता है कि यादगार भी बना। हेमलाल मुर्मू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, उन्होंने सदन के अंदर बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन को आड़े हाथ लेते हुए कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया। वहीं जयराम महतो भी कर सुर्खियों में बने रहे। उनका कुछ नोकझोंक पत्रकारों से हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो खट्टी मीठी यादें हुई हैं उसके बारे में। आपको सबको मालूम है कि झारखंड में जो चुनाव संपन्न हुआ 2024 का, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का बांग्लादेशी मुद्दा था। बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया और इस मुद्दे को आग लगाने में, या कहा जा सकता है कि आग लगाए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने। वो अपनी हर सभा में, हर प्रोग्राम में, हर मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेशी मुद्दा को जरूर उठाते थे। कहीं भी वो मिस नहीं करते थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी आड़ो हाथ लेते हुए बांग्लादेशी मुद्दा को उठाते थे संथाल परगना से। आप सभी को मालूम है कि इस चुनाव में जो संथाल का 18 सीट था, उसमें जनता ने क्या नतीजे दिए। बीजेपी कहा जा सकता है कि बांग्लादेशी मुद्दे पे मुंह की खाई है। जनता ने इस मुद्दा को ऐसा नकारा, खास करके उस संथाल परगना से, कि भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। 18 के 18 सीट में मात्र एक ही सीट बीजेपी जीत पाई। 17 सीट पे इंडिया गठबंधन की टीम ने बाजी मारी। लेकिन विधानसभा के आखिरी दिन यह मुद्दा फिर बना, और यह मुद्दा बनाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। उन्होंने बांग्लादेशी मुद्दा के साथ साथ एनआरसी का भी मुद्दा सदन में उठाया और स्पीकर से आग्रह किए कि एनआरसी करा ले। यानी कहा जा सकता है कि कभी मेल मोहब्बत की बात बीजेपी के नेताओं के जुबान से नहीं निकलती। जब भी निकलती है तो सिर्फ नफरती भाषा निकलती है। और इस पर जब न्यूज बॉक्स भारत ने रांची के जो विधायक है, रिकॉर्डधारी विधायक सीपी सिंह से जब बात किया, तो उन्होंने बड़े ही आराम से कहा कि बांग्लादेशी मुद्दा को भाजपा नहीं छोड़ी है। बांग्लादेशी मुद्दा था, है और रहेगा। यह कहना था रांची के विधायक सीपी सिंह का। आप हमारे वीडियो में सुनेंगे, जरूर सुनेंगे सीपी सिंह क्या कह रहे हैं। हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज इस बार देखा गया बीजेपी के सारे नेताओं का सदन के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर था। बहुत बैकफुट में जो बीजेपी के नेता आग उगलते थे, सदन में हंगामा करते थे,
सदन चलने नहीं देते थे, आज वो सब बौने साबित हो गए हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े नेता बाहर हो गए हैं, चुनाव ही नहीं जीत पाए। और जब मैंने फिर सवाल किया सीपी सिंह से कि सर आप के इस मुद्दे को, यानी बीजेपी के इस मुद्दे को जनता, झारखंड की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, उसके बाद भी इस मुद्दे को झारखंड में उठाना ये क्या सही होगा? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारा मुद्दा है ही बांग्लादेशी मुद्दा है। साथ ही हमने कहा कि आपको तो जनता ने नकार दिया, आप बहुत कम सीट लेके आए हैं। तो उन्होंने बहुत ही बोल्ड अंदाज में कहा, जो हमारे वीडियो में आप सुनेंगे, कि जनता ने हमें नकारा नहीं है, हम तो 21 सीट लेके आए हैं। अभी भी सीपी सिंह बाबा का सीना चौड़ा 21 सीट लेके आए हैं। और कहें कि मीडिया वाले तो हमें हरवा रहे हैं 83 सीट में, या यूं कह रहे थे कि 4-5 हजार सीट से ही हम जीतेंगे, लेकिन हमने दिखा दिया कि कैसे चुनाव जीता जाता है। तो हमने कहा कि बाबा मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बांग्लादेशी मुद्दा की बात कर रहा हूं, आप बांग्लादेशी मुद्दा पे बात करें। तो हालांकि नॉर्मल हो गए, चूंकि वो मुद्दा है बीजेपी का, तो उसमें कहने में मजबूर हुए कि हम लोग का मुद्दा है भैया, हम लोग इसको लेके चलेंगे। हालांकि जनता ने चुनाव में बीजेपी को इस मुद्दे पे क्या जवाब दिया है, ये बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को मालूम है, चाहे वो राज्य स्तरीय नेता हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर के नेता हो, उन्हें बांग्लादेशी मुद्दा पे जवाब मिल गया। दूसरी बात, सीपी सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस बार तो हम लोग 21 सीट लेके आए हैं, अगली बार 51 सीट जीत कर आएंगे। 51 सीट, ये सीपी सिंह कह रहे हैं, 51 सीट अगले चुनाव में। हालांकि सीपी सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे अगले 5 साल के बाद, जो 2029 में विधानसभा का चुनाव होगा झारखंड का, उसमें सीपी सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीपी सिंह घोषणा कर चुके हैं कि मैं अब विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा, 7 बार चुनाव लड़ चुका हूं और कितना बड़ा चुनाव लड़ूं, ये सीपी सिंह ऐलान कर दिए। लेकिन उन्हें उम्मीद और भरोसा है कि अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आएगी तो 51 सीट लेके आएगी। ये बाबा को पूरा भरोसा है, सीपी बाबा को। बाबा, अभी हेमंत सोरेन की सरकार पहले 5 साल चलेगी यहां झारखंड में, जो 56 सीट लेके आई है 2029 तक, और फिर यह सरकार जब चलेगी और अगर काम की जनता के लिए, जनता के अरमानों पे खरा उतरी, तो इस सरकार को हटाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन पहले वाले हेमंत सोरेन नहीं है, वो बहुत बदल गए हैं। उनके अंदर पूरी परिपक्वता आ गई है, राजनीति का हर दांव पेच वो भी खेलने जान गए हैं। क्योंकि इस चुनाव में वो दिखा दिए और साबित भी कर दिए कि तमाम बड़े बड़े जो नेता, केंद्र के भाजपा के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और ना जाने कई मुख्यमंत्री झारखंड में चुनाव में जिस तरह से चुनावी संबोधन करते थे, ऐसे लगता था कि बीजेपी कुछ करेगी। लेकिन हेमंत सोरेन की सेना और इंडिया गठबंधन की सेना ने यह दिखा दिया कि जनता बोली पे नहीं, जनता काम करने पे जाएगी। जनता काम करने वाले को मोहर लगाती है, और वो मोहर झारखंड में जनता लगाई है। तो इस ठंड में हम थोड़ा गर्माहट वाला न्यूज लाए हैं, इसीलिए आपके सामने पेश हुए। और आप सीपी बाबा का भाषण हमारे वीडियो में जरूर सुने कि सीपी बाबा क्या कर रहे हैं। सीपी बाबा यानी सीपी सिंह, हम सब आदर से सीपी सिंह जी को सीपी बाबा भी कहते हैं। काफी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, रांची के विधायक है, 7 बार के विधायक है। हालांकि अरमान रहा था बाबा का कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत के सरकार बनाती तो बाबा को कुछ बड़ा पद मिलता, लेकिन बाबा को नहीं मिल पाया क्योंकि बीजेपी ही धराशायी हो गई। अब अगली बार 5 साल के बाद 51 सीट आता है तो बाबा कहां रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बस आज के लिए यहीं तक हम आपके साथ रहेंगे। फिर शाम में, देर शाम यानी रात को आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नई खबरों को लेके। तो बस आपसे यही आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को, न्यूज़ बॉक्स भारत को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो जो खबर डाली जाती है उसमें लाइक
और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूज बॉक्स भारत की खबर को पहुंचाएं। जय हिंद, जोहार, झारखंड। सर, चुनाव में जिस मुद्दे को बीजेपी लेके गई थी, बांग्लादेशी मुद्दा, उसको जनता सिरे से खारिज किया झारखंड में, और आज बाबूलाल मरांडी ने फिर उस मुद्दा को उठाया और कहे कि अगर ऐसी बात नहीं है तो एनआरसी करा लीजिए। आपको क्या लगता है सर? देखिए, एक बात मैं पहली बात तो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी वाला जो मुद्दा लेकर आई थी, आज भी वो है और आगे भी रहेगा। उस मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने नहीं जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, भाई 21 सदस्य भाजपा से जीत के आए हैं, तो ऐसे ही जीत के आ गए। भाई हमको जनता ने विपक्ष का जनादेश दिया है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन सिरे से खत्म कर दिया। वैसा होता तो सीपीसी जीत के आता क्या? सर, एनआरसी आप ही लोग मीडिया वाले लोग आकर के यही बोलते थे ना, 5,000 से जीते हैं, 5,000 और जिता के 5 गुना से जीत के दिखा दिए ना। नहीं सर, आप तो रिकॉर्डधारी विधायक है, इसमें कोई लेकिन ये एनआरसी वाला मुद्दा झारखंड में नया शगुफा छोड़ा गया क्या? नहीं, कोई शगुफा नहीं है। एनआरसी तो जनता तो सिरे से खारिज कर दिया सर चुनाव अरे में। गलत बोल रहे और हैं। खास करके 47 में 18 में 17 वो आपकी नज़र में खारिज कर दिया। जी। हाँ, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता ने खारिज किया। अरे जनता ने नहीं खारिज किया। जनता खारिज करती तो सीपीसी कैसे जीत के आता है? सर संथाल में बात तो संथाल से उठी। अरे भैया, संथाल में तो 21 विधायक पूरे झारखंड के अंदर जीत के आया है ना जी। घबराइए मत, अगली बार 51 जीत के आएंगे। चलिए, तो आपने देखा जो रांची के विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेशी मुद्दा हम लोगों का था, है और रहेगा, और अगली बार हम लोग 51 सीट जीतकर झारखंड में आएंगे।